सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप सभी भक्त का, श्रद्धालुओं का आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सब हमारे परिवार हैं, सदस्य हैं, प्रभु के सेवक हैं। आज की कथा प्रसंग में श्री रामचंद्रमानस की कथा उत्तराखंड से है। आप लोग पिछले वीडियो में सुन चुके हैं कि भक्त शिरोमणि काकभूषण जी महाराज अपनी कथा पक्षीराज गरुड़ जी सिखा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज की कथा प्रसंग है। आप लोग कृपया ध्यान देकर के इस मंगलमयी कथा का रसापान अवश्य करें। इससे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रभु हमारे सन्निकट आते हैं और प्रभु जिसके साथ हैं, जिनका प्रभु का आशीर्वाद जिनके ऊपर है, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हम सच्चे भाव से प्रभु की कथा का आनंद ले, क्योंकि ये भक्ति में है। नौता भक्ति में है, यही है गुरुपद पंगत सेवा, तीसर भगत अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करें कपट तज गान। चौथी भक्ति यही है। जो नौता भक्ति है उसमें से जो भक्ति की प्रकार है वो चौथा है यही कि मेरे गुण समूहों का, मेरे गुणगान का कपट छोड़ करके जो भी भक्त गान करता है वो मेरा सच्चा सेवक है, क्योंकि उसके अंदर चौथी मेरी भक्ति निवास कर रही है। इसलिए आप सभी से उम्मीद यही है कि कथा का आनंद उठा रहे हैं और पूरे मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन शिव बचन हर्षि गुरी, योम अस्ति भाषी, मुहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरणी उरी राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित हुए और हर्षित होकर ऐसा ही हो ये कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों में हृदय रखकर अपने घर चले गए। प्रेरित काले विधि गिरि जाए, भयो मह ब्याले, पुनि प्रयास बिने सोतनु, तजो गए कछु काले। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर के सर्प हुआ, क्योंकि आकाशवाणी का शराप यही था कि मैं साफ हो जाऊं। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धर्यो तजो पुनि, अनायासी हरि जाने। जोई तनु धर्यो तजो पुनि, अनायासी हरि जाने। जिमिनु तन घटी पहिरे, नरि परिहरे पुराण। हे हरिवाहन, हे गरुड़ जी, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेशे, यही विधि धर्यो विविधि तनु, ज्ञानी न गयो खगेशे। शिवजू ने वेद की मर्यादा रखी और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार
हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किया पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग दियो नरे जोई तनु धरऊ, ता ता रामे भजनिय निसरू। एक सोती मोही बिसरी न काऊ, गुरु करि कोमले शील सुभाऊ। त्रियक योनि यानी पशु पक्षी की योनि, देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां उस शरीर में भी मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। यानी हे पक्षीराज जी, मैं पशु बना, पक्षी बना, देवता बना या मनुष्य बना, कुछ भी बनता, उस शरीर में राम भक्ति विद्यमान रहती, मैं राम भजन जारी रखता, क्योंकि मेरा ज्ञान कभी घटता नहीं। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। वो सूल क्या था? गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव, जो मुझे कभी भी बोलता नहीं था। अर्थात मैंने कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दुज कै मैं पाई, सुर दुर्लभे पुराण श्रुति गाई। खेलो तहु बालिकन मीला, करे सकले रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ कहते हैं। ब्राह्मण का शरीर पाना, ब्राह्मण वंश में जन्म लेना, ये देवताओं के लिए भी बहुत कठिन है। ऐसा वेद और पुराण गाते हैं, कहते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता, तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं क्या करता। ये होती है सच्चे भक्त की पहचान। जहां जहां काकभूषण जी महाराज जन्म लेते, वहां वहां उस शरीर में उनके अंदर राम भक्ति रहती और उनका भजन, प्रभु का भजन करते रहते। प्रौढ़ भइये मोहि पिता पढ़ावा, समझो सुनो गुनो नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से भारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लग गई। ये होती है प्रभु राम की विशेष कृपा किसी भक्त पर। जो प्रभु चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो ये होगा। कहु खगेश असी कमनीय भागी, खरी सेवे सूर्यधेनु त्यागी। प्रेमी मगन मोहि कछु न सुहाई, हारियो पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन सा अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। मेरा मन तो प्रभु राम के भक्ति में रम गया था, इसलिए मुझे पिताजी द्वारा पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, ना मेरा उसमें मन लगता था। भये काल बसी जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिनी मुनीश्वरी पावो, आश्रम जाए जाए सिरु नावो। जब पिता माता कालवश हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनियों की आश्रम पाता, वहां वहां जाकर निश्चिर नमाता।
वो ज्योति नहीं राम गुण गाहा, कहे सुनहु हर सिद्धि खगनाहा। सुनती फिरियो हरि गुनी अनुवादा, सुनती फिरियो हरि गुनी अनुवादा। अव्याहति गति शंभु परिसादा, छोटी त्रिविधि ईसना गाड़ी, एक लालसा उरियति बाड़ी। रामचरण बारिज जब देखो, रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन में सफल कर लेखो। जय पूछो सोई मुनि असी काई, ईश्वर सर्वे भूतिमय आई। निर्गुणी मति निर्गुणी मति नहीं मोहि सुहाई, सगुनी ब्रह्म रति उरी अधिकाई। गुरु के बचन सुरति करी, रामचरण मनु लागी। रघुपति जस गावती फिरो, छन छन नव अनुरागी। हे गुरु जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वो कहते और मैं हर्षित होकर प्रसन्नचित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुण अनुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मन की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, वह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री राम जी का यश गाता फिरता था। इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ जी को काकभूषण जी महाराज कथा, अपनी कथा गा रहे हैं। अब आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों का, आप सभी प्रभु के प्रेमियों का, आप सभी प्रभु के प्रेमियों का, श्रद्धालुओं का, संत समाज का प्यार भरा राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।